नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया क्यों जाता है? तो बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 29 जुलाई को ये अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में बाघों की संख्या लगातार घट रही थी, इसीलिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुई और इसी में यह डिसीजन लिया गया कि हर साल बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। अब बाघ की बात है तो अभी 2018 में जो बाघों का सर्वेक्षण हुआ था उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और क्यों दर्ज किया गया? ये अब तक का सबसे बड़े एरिया में हुआ सर्वेक्षण था। तो 2018 का जो बाघ सर्वेक्षण हुआ था उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लिखा करो, जब भी इंपोर्टेंट डे की बात आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आप सीक्वेंस में लिखने की कोशिश किया करो और आप खुद चेक करोगे कुछ न कुछ आप भूल चुके होगे। जब लिखते हो तभी आपको पता चलता है कि क्या आप भूल चुके हो, इसलिए आप लिखा करो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो अभी मिस्र ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई और 3 लाख इजिप्टियन पौंड का जुर्माना लगाया। 3 लाख इजिप्टियन पौंड ये कितने होते हैं? 14 लाख इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं। तो इन 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई गई है और 3 लाख इजिप्टियन पौंड का जुर्माना लगाया गया है। एक्चुअल में इन महिलाओं ने टिकटॉक पर कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जिसका सोसाइटी में गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि समाज का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए मिस्र की सरकार ने इन पर यह जुर्माना लगाया है। अब मिस्र की सरकार ने लगाया तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और मिस्र के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सिसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रसिया ने किया है, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, जब भी रसिया की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, रसिया में उरल के पहाड़ हैं, रसिया में लेक वैकल है, लेक वैकल, इसे वैकल झील भी बोलते हैं। रसिया में माउंट एल्बरस है। माउंट एल्बरस यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और रसिया की आर्मी के बीच होती है इंद्र एक्सरसाइज और इंडिया और रसिया की एयरफोर्स के बीच होती है एविया इंद्र एक्सरसाइज। भारत जितने भी देशों के साथ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज करता है उन सब का मैंने कंप्लीट ऑडियो बनाया है और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ऑडियो नहीं मिला। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर सिंपली आप जब क्लिक करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे आप देखोगे तो पहला ही कंटेंट डिफेंस एक्सरसाइज का है, उसको आप सुनिए और जितनी भी इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज मैंने बताई हैं
सारे आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं ये एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्टॉक्स कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है? तो TSMC ये ताइवान की एक स्टॉक कंपनी है, इसमें 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। $72 बिलियन यानी कि जियो की जो टोटल कैपिटल है उससे ज्यादा तो 2 दिन में वृद्धि हो गई है। अब ताइवान की ये स्टॉक कंपनी है, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवानी डॉलर, न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साई वेन। कौन है? त्साई वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पे अच्युता राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पे अच्युता राव ये एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पे अच्युता राव। इन्होंने बाल अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए काम किया, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए काम किया, और जो बाल श्रम होता है उसको भी रोकने के लिए काम किया। तो ये एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी IRCTC ने SBI कार्ड के साथ मिलकर एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड, जैसे आपने मेट्रो का कार्ड यूज किया होगा, उसको क्या करना होता है? सिंपली टैप करना होता है और आप अपना मेट्रो का टिकट उस कार्ड से ले सकते हो। इसी तरह का कार्ड IRCTC ने इंडियन रेलवे के लिए लॉन्च किया है। अब SBI कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो अभी SBI कार्ड के नए CEO बने थे अश्विनी कुमार तिवारी, ये अपॉइंट हुए थे 1 अगस्त 2020 से ये अपना चार्ज ले लेंगे। तो अश्विनी कुमार तिवारी अभी SBI कार्ड के नए CEO अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी IMF ने दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी और ये अब तक का कोविड-19 के लिए मिला हुआ सबसे बड़ा ऋण है। किसी देश को सबसे बड़ा मिला हुआ ये ऋण है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये दक्षिण अफ्रीका को मिला है, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफाउंटेन, 3 कैपिटल हैं। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफाउंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अब ये ऋण दिया है IMF ने। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अच्छा, IMF की प्रेजेंट टाइम पे चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट ये अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने जारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट में क्या है? दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उसके 70% अकेले अपने देश भारत में है। ये है टाइगर सेंसस रिपोर्ट। अच्छा, टाइगर से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं? तो सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। तो ये टॉप 3 टाइगर स्टेट हैं। पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है उत्तराखंड और तीसरे पे है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो अभी जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं फुटबॉलर जेमी वर्डी, इन्होंने अभी प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट
फुटबॉल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? तो लालजी टंडन ये अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और अभी इनका निधन हो गया, और अब लखनऊ के चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, एक सड़क का नाम भी बदला गया है, जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसको अब टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो लखनऊ हरदोई मार्ग का नाम बदल के अब टंडन मार्ग रख दिया गया है। एक्चुअल में लालजी टंडन लखनऊ से सांसद रहे थे, इसीलिए लखनऊ में इन दो जगहों का नाम बदला गया है। अच्छा, लालजी टंडन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, तो कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बिरल आचार्य, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो आईटीसी ये एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो आईटीसी ने एक मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है और इस कंपनी का नाम है सनराइज फूड्स। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अभी तक आईटीसी के मसाले नहीं आते थे, अब सनराइज फूड्स का अधिग्रहण कर लिया है, तो अब मसालों के सेक्टर में भी आईटीसी घुस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है? गुस्ताव ट्रबे अवार्ड ये आदित्य ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, इसका नाम है आदित्य और अभी इसने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया? तो लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे और अभी इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। मिसमैनेजमेंट और करप्शन का आरोप लगा है इन पर और इसके बाद अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे। तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा इस बार 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।